उपस्थित सेठ निगम परिवार कल्याण और आप सब लोगों के बीच में हम सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने इस आंदोलन में हम लोगों को आमंत्रित किया। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। मित्रों, अभी हमारे भाई और आपके महामंत्री जी कह रहे थे कि सेठ निगम क्योंकि घाटे में जा रहा है, इसलिए 3200 का जो वेतनमान है वहाँ इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, दिए नहीं दिया जा रहा है। अब क्योंकि सही तो हमें नहीं पता है कि किन मामलों पर आप लोग बाहर आए हुए हैं, ये बात महामंत्री ने नहीं बताई थी, लेकिन संक्षेप में जो हमने सुना उसी के ऊपर मैं मात्र 2 मिनट में आप लोगों के समक्ष ये बात कहना चाहता हूँ कि घाटे की बात जहाँ तक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार जब घाटे का बजट पेश करती है और उसके बाद विधायक और एमएलसी जो विधान परिषद के लोग हैं, इनकी सबकी जितनी भी जो चीजें आज आपने पढ़ा होगा कि उनको जो उनकी विधायक निधि थी वो 1 करोड़ रुपए कर दी गई 75 लाख से, और सारी उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है हाउस में, और किसी पर कोई प्रतिक्रिया न कोई अपोजिशन करता है न सत्ता पक्ष करता है। ऐसे में घाटा वहां नहीं होता है। और जो लोग सेठ निगम कर्मचारी ईमानदारी से वर्क करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं और उनके लिए ये कह दिया जाए कि घाटे का बजट है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा सरकार इसी के साथ हम तो देखते हैं सेठ निगम के साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, और वहां छत्र में आके जो लोग बैठते हैं हाउस में बिल पास करते हैं और वो कह देते हैं घाटे का बजट है इसलिए नहीं दे पाएंगे। अरे ऐसा हम करते उसमें बंद करिए, घाटे का बजट कर्मचारियों के लिए है, तो ऐसी सरकार को हम क्या कहें। बड़ी उम्मीद थी वर्तमान सरकार से कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ते को माफ कर दिया जाएगा। आपको बताया कि पिछली बार कोई आंदोलन किया था, माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी और उन्होंने ये कह दिया था कि एक कमेटी हम गठित करते हैं और कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही प्रस्तुत होती है हम 50% डी आपको दे देंगे। इस बात पर हम लोगों का समझौता हुआ था। अब आप देखें सरकार की मंशा, घाटे की मंशा, अंबिका चौधरी के नेतृत्व में उस कमेटी का गठन किया गया और उसने रिपोर्ट दे दी अंबिका चौधरी कमेटी ने, और जब रिपोर्ट दी गई जिसको मुख्यमंत्री जी को ओके कर देना चाहिए था, उस पर उन्होंने सब कमेटी आजम खान की अध्यक्षता में बना दी और कहा इसको छानबीन करिए, कहा छानबीन। एक निश्चित तौर पर एक बात मानी जाती, केंद्र में जो चीज मिलेगी वो उत्तर प्रदेश कर्मचारियों को आप देंगे, और जब आपने तय कर दिया कमेटी गठन करने के बाद हम दे देंगे, तो सब कमेटी का क्या अंतर था, ये खोट है उत्तर प्रदेश सरकार में। इसलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को यूनाइटेड होकर एक बहुत बड़ा आंदोलन आपके विभाग के लेवल के हैं, लेकिन 50% दिए तो पूरे प्रदेश को मिलेगा, पूरे प्रदेश को मिलेगा। अब एक सब कमेटी ऐसे मंत्री की अध्यक्षता में गठित कर दी जो आजम खान को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, वो 6 महीना तुल गई और उसके बाद 6 महीना और। हालांकि हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी की मानसिकता साफ थी, वार्ता में भी उन्होंने कहा था, मैं वार्ता में था कि कमेटी गठन करने के उपरांत हम निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों से टकराना नहीं चाहते हैं, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वार्ता में कही थी। और उसके बाद आप देखें 5 लाख हजार रुपए, करोड़ रुपए का बजट हर साल कर्मचारियों के लिए विधानसभा में आवंटित किया जाता है। इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया, इसलिए साफ जायज था कि मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान कराया, लेकिन एक मंत्री आजम खां के कहने पर उन्होंने उसको घोषणा नहीं की, वित्त में कोई बजट भाषण नहीं दिया और वित्त की जो किताब आई उसमें कुछ नहीं आया, इसलिए सरकार का खोट है। मित्रों, निश्चित तौर से जान लीजिए, यूनाइटेड जब तक आप हम सब नहीं होंगे, ये सरकार कुछ भी देने वाली नहीं है। बजट में घाटा बता के हमें आपको इसी तरीके से करती रहेगी। इसलिए संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, आप लोग यूनाइटेड हुए। ज्यादा हम क्या कहें, आपकी जितनी मांगे हैं हम सबसे उससे सहमत हैं, और जहां भी हमें और वसीम साहब को आप चाहेंगे हम मिलेंगे। शासन स्तर पर आप बात होगी तो उत्तर प्रदेश सचिवालय आपके साथ रहेगा। याद आ रहा है 4 पंडित के वो इस
के बारे में इतना ही कहेंगे कि देखा होगा कि घाटे की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आज नहीं दिनों से ही लोग दबाए गए। हम लोग इस मतलब जो नीचे के लोग रहे निश्चित तौर पर दबते रहे। सिंह कबूल बलिदान बलिवेदी में बकरे चढ़ाए गए, सिंह कबूल बलिदान हुए, बलिवेदी में बकरे चढ़ाए गए, इस घर को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में लटकाए गए और तेरे पक्ष कबूल कटे सदा सीधे आरे चलाए गए, सदा सीधे आरे चलाए गए। तो ये कर्मचारी लोग हैं, इनको घाटा करके आप काट दीजिए, आप काट दीजिए सांसद निधि, काट दीजिए विधायक निधि, छोड़ दीजिए मिनिस्टरों की कटौती करिए। आपकी कटौती की भारत सरकार के कहने पर और सब निगम के अध्यक्ष बना दिए, कहीं कोई कटौती नहीं की, तब हम समझे कि आप कटौती कर रहे हैं और घाटे का बजट है। ये गरीबों को मत सताइए। और नहीं, निश्चित तौर पर हम साफ बात कहते हैं कि जो भी सरकार कर्मचारियों से टकराई वो दोबारा वापस नहीं आए। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और इसलिए सम्मान करता हूँ कि दोनों बार वार्ता में रहे और किसी सब कमेटी और कमेटी के चक्कर मत आइए। सीधे सीधे 50% दिए उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को दीजिए और जो सेतु निगम की जितनी मांगे इनकी अपने स्तर पर है इनकी सब पूरी करिए। और अगर आप पूरी नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर मूवमेंट बनने जा रहा है। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सम्मिलित होइए और हम देखते कैसे गिरेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में क्योंकि ज्यादा हम क्या कहें, हमको बड़े भाई ने बताया, अभी तक कुछ था, कहा चलिए हम चले आए, लेकिन निश्चित जान लीजिए हम लोग आपके साथ में, आपकी हर मांग के साथ में, और जब भी जहां चाहेंगे हम लोग आपको मिलेंगे। इसी के साथ में अपनी बाड़ी को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद। लेकिन एक नारा लगाई बहुत बड़ा, हमें कभी नारा एक बहुत अच्छा लगना चाहिए और सब लोग बोलिएगा, बहने आप जरूर बोलिएगा, जब बहने आगे होती तो लड़ाई बड़ी अच्छी लगती है और वो जीत भी लेते हैं इसलिए कहा आपको कुछ मिलेगा, जब बोल भी नहीं सकते तो मिलेगा कहाँ। अब मैं विशेष रूप से बड़े ही आभार के साथ अपने बड़े भाई उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के जुझारू कर्मचारी नेता तिरछा कर दो सचिवालय संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहम्मद रशीद सिद्दीकी जी को अभिनंदन करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि क्या आशीष पटेल से हम लोग के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने सेतु निगम के कर्मचारीगण, आपने हमको यहाँ पर बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और वादा करते हैं कि आप जहाँ भी अपना पसीना बहाएंगे वहाँ हम लोग खून बहाने के लिए तैयार हैं। हमको आज वो सन 1986 का आंदोलन याद हो रहा है, जिस समय हम सस्पेंड थे और सस्पेंड रहते हुए हमने सबसे पहले केंद्र के समान वेतनमान की मांग उठाई थी 1 नंबर 7 से, और वो इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ कि पूरा प्रदेश बंद हुआ और केंद्र के समान आपको वेतनमान मिला था। पूरा प्रदेश मांग कर रहा है कि हमारे डीए का 50% बढ़ कर दिया जाए, लेकिन यहाँ सेतु निगम में तो हम कर्मचारियों को डीए तक नहीं मिल रहा है। इससे शर्म से और ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। आप डीए नहीं दे सकते, यात्रा भत्ता नहीं दे सकते, समयमान वेतनमान नहीं दे सकते और कर्मचारी धूप में यहाँ खड़ा हुआ है और आप एसी में बैठ करके आराम से फायदे कर रहे हैं। इससे ज्यादा और सब सरकार के लिए नहीं हो सकती। अभी 1 बजे आपके महामंत्री जी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आज हमारे कार्यालय आए, हमारे कर्मचारियों को संबोधित करें। हम लोगों ने बगैर समय गंवाए आपके बीच में आए और आपसे एक वादा करते हैं कि आपकी जहां जिस स्तर पर भी मांग जाएगी और जहां पर भी आप हमारी आवश्यकता समझेंगे, ये वसीम सिद्दीकी हमेशा आपके साथ। आपने कर्मचारी को नियुक्त किया है, उसकी हर सुविधा और हर आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपको सरकार से हट जाना चाहिए और अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और उसके लिए सचिवालय नहीं पूरा प्रदेश आपके साथ जाने के लिए तैयार रहेगा। मैं आपके लिए अपील भी करने के लिए तैयार हूं।
आंकड़ा ऐसे ही था, समय मान, वेतन मान, महंगाई भत्ता, उनके लिए भी हमने 5 बैठकें बराबर उनके सचिव, मंत्री और विशेष सचिव से कराए और मंत्री ने उसमें निर्णय भी दे दिया है कि इनकी मांगे पूरी कर दी जाए, 1000 रुपया प्रति कर्मचारी को अंतरिम राहत दे दी जाए। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका आंदोलन चल रहा है तो आपको आपके मांग नहीं पूरी होंगी, मांगे अवश्य पूरी होंगी और उसके लिए आप अकेले नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ का एक कर्मचारी आपके साथ है। सोमवार को हमारा शपथ ग्रहण समारोह है। मैं आज आपको ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारी वहां बैठक चल रही है, लेकिन ये वादा करता हूं कि आपकी पूरी मांगों को पढ़ा जाएगा, स्टडी किया जाएगा और उस पर शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी और आपकी मांगों को पूरा कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जय हिंद। धन्यवाद भाई। हम सेठ निगम परिवार की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। आपको भी यह समझ करना चाहते हैं कि सेठ निगम परिवार की जहां कहीं आवश्यकता होगी, सेठ निगम परिवार आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए। मैं आज नहीं हमारा मुख्य अतिथिगण जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष है, मैं प्रस्ताव कि आपको मुख्य संरक्षक मनोनीत किया है। भाई आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप मैंने संरक्षक नियुक्त किया और जो मेरे अधिकार हैं वो तो मैं पूरे ही करूँगा और कर्मचारी होने के नाते भी अगर बगैर आप हमको मुख्य संरक्षक बनाए हुए भी अगर हमारी सहयोग चाहते हैं तो वो भी मिलता, उतना ही मिलता जितना आज आपने मुख्य संरक्षक बना करके हमको देता है। हमारा आमंत्रित कराओ भाई नितिन सिंह जी। यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों, कभी कभी सोचने पे या सुनने पे बड़ी सी घबराहट सी होती है, काफी चिंता हो जाती है। अपनी मांगों को मांगने के लिए, अपनी मांग, अपने चीज को लेने के लिए हमें आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस बात के लिए मैं अपने सभा के माध्यम से, मंच के माध्यम से मैं प्रबंध निदेशक को भी बताना चाहता हूँ और स्वयं रखा है तो इनकी नैतिक ही नहीं, इनकी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि जो भी मूल वेतनमान पर मुझे रखे हैं वो वेतन इन्हें देना होगा। अगर नहीं देना होगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें लेना जानना होगा। इस लेने के लिए चाहे हमें जो भी कुर्बानी करनी पड़े, इस बात को लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे समझ से ये साधारण आंदोलन से एक कार्य होने वाला नहीं है। इस बात के लिए कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाए और निश्चित तौर पर सहयोग की भी अपेक्षा की जाए। सेठ निगम के अंदर, सेठ निगम के बाहर आज बहुत ही अच्छा कार्य रहा और ये वादा करें उनसे कि आज हम आपको सहयोग जो मांग रहे हैं भीख के रूप में नहीं मांग रहे हैं, जबरदस्ती नहीं मांग रहे हैं, कर्ज के तौर पर हम भीख मांगने आए हैं और आपको जब आवश्यकता पड़ेगी ब्याज के साथ मैं यह कर्ज वापस करूंगा। मेरे दोस्तों, मैंने अब पिछले भाषण में भी कहा था, जहां तक सवाल रहा और कह दूंगी, मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित तौर से हमारे या हमारे संबंधित कैडरों के मांगे मानी जाए या न मानी जाए, हमारा सहयोग, निरंतर सहयोग जारी रहेगा और आगे चल के रहेगा, आगे बढ़ के रहेगा। आज उस दिन प्रबंध निदेशक जी बीमार पड़ गए। अगर प्रदेश सचिव का फोन करके हम 40,000 वेतन, 40,000 से ज्यादा वेतन देने को तैयार है। 8,000 कर्मचारी हैं। अगर 10 रुपए से 5 रुपए भी अगर हम चंदा ले लेते हैं तो हमारे समझ से 40,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है। लेकिन तुम तहे दिलों से, खुले दिमाग से हमारे सहयोग तो करो। लेकिन जो सिद्धांत है वो अपनी जगह अड़े गए कि हम कहीं पर किसी का विरोध नहीं करेंगे, सहयोग नहीं का विरोध नहीं की पॉलिसी अपनाते हुए अगर कोई भी काम होता है, वैसे हमारे पास जो न्यूज आई है
मैं आप सभी को अवगत करा दूं इस सभा के माध्यम से कि प्रबंधक कार्मिक टीम का प्रबंध निदेशक के कहने से एक पत्र जारी हुआ चालक नैतिक संगठन के नाम, जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 9 मार्च को 12 बजे प्रमुख सचिव से आप लोगों को 6 प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करनी है। मैंने उसको मूल रूप पर वापस कर दिया और उस पर यह लिख कर वापस किया कि प्रबंध निदेशक को अवगत कराया गया है कि यह संगठन लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा न हो कि बेईमानों का मुंह काला हो जाए। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको बचाओ। जैसे कि आपको याद होगा पिछले 2002 में जब हम लोगों ने हमारे मुख्यालय के तमाम साथियों ने सीपीएफ का अभियान, विशेष अभियान चलाया था, करीब 2.5-3 महीने चला था और हमारे सभी समाज के लोगों ने, जेईओ ने, एम्स ने, ड्राफ्टमैन ने, डीपीएम ने, यहाँ तक के जीएम और जॉइंट एमडी तक के उस कमरे में आकर बैठते थे और इस कार्य की सराहना करते थे। सब लोगों ने 11-11 बजे रात तक के छुट्टियों में काम किया और उसमें व्यक्तिगत तौर से हमारे साथियों का हम लोग करीब 25-30 हजार रुपया लगा भी। उसके लिए जैसे उन्हीं लोगों ने आया कि 75,000 रुपए का ईश्वर ने ठेका ले लिया है सीपीएफ का काम पूरा कराने के लिए। इस तरीके की झूठी अफवाह उड़ाया करते हैं, तो ये भी एक प्रयास हो रहा है कि ये लोग वार्ता करने एकजुट हो गए तो वो तो नहीं, प्रबंध दल हमसे धीरे धीरे मतलब डरता जाएगा और हमारी मांगने के लिए मजबूर होगा। और दूसरी बात ये है कि जो भी काम करना है वो सोच समझ के करना है। हमारे जो विरोधी हैं वो सक्रिय हैं, प्रबंध दल से मिले हुए हैं और वो हम लोगों को कहीं भी नीचे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। उनसे हमें सतर्क रहना है और अपनी एकता को बनाए रखना है। और प्रमुख सचिव से बात करना प्रबंध निदेशक का काम है, कहाँ बात कराएंगे, क्या कराएंगे, वो उनका हेडक है। हमें डीए चाहिए और हमें प्रबंध निदेशक पर निरंतर दबाव बनाए रखना है, यही हमारी उपलब्धि होगी। बस, धन्यवाद। भाई राकेश नागर जी। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जो हम लोगों को डीए मिलना है, करीब मित्तल साहब को आए हुए 2 साल हो गया है। डीए के तो बात छोड़ दिए, इनके कार्यकाल में 1 नया पैसे का किसी भी कर्मचारी को कोई फायदा नहीं हुआ। और डीए तो जो वेतन का पार्ट है वो तो हम लोगों को मिलना ही चाहिए। अब बार-बार ये बात एमडी की थैली भर रही है, वो तो हाई है, क्या एमडी की थैली तो भरी रही है। और जो हमारे ऊपर का प्रबंध तंत्र है उसमें प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक जो हैं वो पीडब्ल्यूडी से यहाँ पे प्रतिनियुक्त पर आते हैं। उनको सारी सुख सुविधाएं सब कुछ जो है वो प्राप्त हैं, उनके वजह से इस निगम में घाटा नहीं हो रहा। जो छोटे कर्मचारी हैं या छोटे अधिकारी हैं उनकी वजह से केवल एक कंट्रोलिंग सुपरविजन दिया गया है। तो ये लोग अपना कार्य मांगे एक है पंचम वेतन आयोग की जो अभी अवशेष धनराशि है, पहले मृतक जो आश्रित है उनके सेवा में लिए जाने का है। डीए का मामला है, 8-10 साल से जब समिति जो चल रही है उसका हम लोगों को जो प्रमोशन होना है उसका मामला है। इस तरीके से 5-6 मामले जो हैं वो उनके भी मामले हैं, सभी कर्मचारियों के मामले हैं। इसलिए मैं सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इसमें पूरी भागीदारी से अपना उत्साहपूर्वक जो है भाग ले और इस आयोजन को जो है सफल बनाएं। धन्यवाद। साथियों, जो हमारा संघर्ष मोर्चे का आंदोलन है बहुत ही सफल चल रहा है और इसी तरीके से एकता और एकजुटता अगर हमारी बनी रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपकी जायज मांगों के लिए रोक सके। और जहां तक प्रबंध निदेशक महोदय का सवाल है, इन्होंने सिवाय कर्मचारियों अधिकारियों को उत्पीड़न के सिवाय अभी तक कुछ नहीं दिया है और ना ये देना चाहते हैं। अगर इनकी देने की इच्छा होती तो अभी तक हम लोगों की ये स्थिति ना होती। धन्यवाद। अपनी मांगों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं।
और 2 घंटे करीब मीटिंग करते हैं, नारे लगाते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं। आजकल क्षेत्र निगम में मेन चीज है, हम लोग समस्याओं का मेन कारण है वो एकता का ना होना। हमारे यहाँ हमको कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे यहाँ 2 पैदल ग्रुप बने हुए हैं जिनमें एकता नहीं। तो अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि हम जाएं, कहीं गए, किसी से सहयोग लेना है तो भीख न मांगे। हम भी कह रहे भीख मत मांगिए, लेकिन उनसे उधार के रूप में, कर्जे के रूप में हो सकता है सहयोग मिल जाए तो हम लोगों की समस्याएं जल्दी सॉल्व हो सकती हैं। और अपना परिवार है, मांगने में कोई बुराई नहीं है। ये एकदम पक्का है कि जिस दिन हम लोग सब एक हो जाएंगे, जैसे इंजीनियर्स का ग्रुप एक बाहर घूम रहा है, वो हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहे तो हम लोग की काटे रहे होंगे। जो लोग और बाहर घूम रहे हैं वो हम लोग सहयोग नहीं कर रहे तो वो भी हमारे लोगों की काट ही रहे हों। तो हमारा जहां तक मानना है, किसी तरह से सब लोग थोड़ा थोड़ा झुक करके अगर एक साथ आ जाए तो हम लोग समस्याएं जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी बात है, एक चीज हमको कहने में संकोच नहीं है, हमारे कैडर के लोग जो है मैक्सिमम यहाँ आते हैं। हम लोग ना इधर है ना उधर है, एक मीटिंग आज हो रही है, एक मीटिंग कल भी होगी, हम लोग इसमें भी हैं, हम लोग उसमें भी हैं। हम लोगों की स्थिति वो आप की बनी हुई है, मारे जाएंगे तो हम ही लोग मारे जाएंगे, ये बात एकदम तय है। एकता की जहां तक बात है, हम लोगों की 26 पोस्टों का प्रमोशन का मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से पास हुआ। यहाँ कुछ हमारे कमीने कुत्ते लोगों ने उसको मरवा दिया कि ये अगर लागू हो जाएगा तो क्षेत्र निगम की दीवार हिल जाएगी। लेकिन हम लोगों ने फिर भी जो उसको नजरअंदाज किया, चाहे इनकी मीटिंग हो चाहे उनकी मीटिंग हो, हम लोग हमेशा रहेंगे। लेकिन उन लोगों के कमीने की देख लीजिए शकल कैसी है। हमारे अगर प्रमोशन न हो, क्षेत्र निगम अगर बच जाए, प्रबंधन को लिखा गया है, शासन को लिखा गया है, हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु है शासकीय विभाग की बात, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, ग्रुप बी की वेतन सहित सीमा समाप्त किया जाए, मृतक आश्रित सुविधा को पुनः बहाल किया जाए, समयमान वेतनमान दिया जाए। मांगों में हमने जो सबकी मांगे थी इसमें शामिल की गई है। लोग भ्रम फैलाए, आज भ्रम में आइए, हमारा सारा खेल पारदर्शी है, जो है दिख रहा है वही पीछे भी रहेगा, वही लिखा जाएगा, वही बोला जाएगा। जैसा कि अभी बताया गया है कि प्रबंध निदेशक द्वारा एक पत्र लिखा गया था कि आप वार्ता के लिए आए, लेकिन चूंकि पत्र हमारे आदर्श संयुक्त संघर्ष मोर्चा को संबोधित नहीं किया गया था, अतः वो वापिस कर दिया गया है। संयुक्त संघर्ष मोर्चे के नाम आ जाए तो विचार नहीं होगा। जैसा कि भी इसरो भाई ने अवगत कराया था कि वार्ता दिनांक 9 मार्च को 12 बजे हो, लेकिन क्या आपको पता है क्या वार्ता में वहां जाना उचित रहेगा? इसका निर्णय आप ही को करना है। इसमें क्या हम लोग सभी लोग जैसे यहाँ इकट्ठे हुए इसी बात जनपद पर इकट्ठे हो और बाकी डेलीगेशन बन जाए या चेयरमैन साहब यहाँ है, इसका निर्णय आप करें, क्योंकि स्थिति सामने आ चुकी है कि दूसरा ग्रुप भी इसमें लगा हुआ है। हालांकि मांगे लगभग वही है, बेहतर था कि वो भी इसमें शामिल हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर भी क्योंकि हम सब लोगों ने निर्णय लिया है, डिसीजन भी हमें आमसभा में ही लेना है, हम इसे बंद कमरे में नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि आप ही लोग बताएं कि इसमें क्या करना है। तो आप लोग बताएं क्या वार्ता के लिए वहां जाया जाए या चेयरमैन को बुलाया जाए? नहीं बुलाया जाए। जैसे स्थिति आपको बताई गई है, अगर चिट्ठी आती है हम लोग लिख के भेज देते हैं और दूसरा ग्रुप भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जब तक ये डिले नहीं करेंगे, क्योंकि आवाज अभी आप लोगों की प्रॉपर नहीं आ रही है, जो लोग ये चाहते हैं कि वहाँ जाया जाए वो आग उड़ाने देता।
इससे स्पष्ट है कि हमारे सभी सदस्य चाहते हैं कि इसे या भावना के लिए बुलाया जाए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने निर्णय दिया है, अब इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि हमें लड़ाई और तेज करनी पड़ेगी। हमारे अगली मीटिंग 7 तारीख को ऐसा होने जा रही है। जिस प्रकार सब लोग जनता होते हैं, हमारी अपील है कि उसी प्रकार यहाँ से भी लोग ऐसा जाएंगे और वहाँ सभा को सफल बनाएंगे। अगर हमें प्रबंधन को झुकाना है, शासन को झुकाना है, तो उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, पूरी तरह से करना पड़ेगा, लंबी लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी समस्याओं से निदान पा पाएंगे और से दिनों को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता, उन्होंने लगभग आप लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। बाकी वक्ताओं के लिए भी हमें समय देना है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मगर आप लिख लीजिए, क्योंकि आजमाए को आजमाया नहीं जाता है। अगर हम सबकी गर्दन भी कट जाए तो भी वो लोग ये कहेंगे कि ये फोन नहीं है, ये पानी है। आप इसको कल भी आजमा कर देख लीजिए। कल हम सभी इसी तरीके से, जिस तरीके से आज चाहते हैं, इस तरीके से सब एक साथ खड़े जाइए और पूरा सहयोग कीजिए। और परसों फिर आप देख लीजिएगा, जब आपकी मीटिंग होगी तो फिर वो अलग ही दिखाई देंगे। आपके साथ जिंदगी में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जिनकी दलाली और छोटा बड़ा खबर खत्म हो रहा है, वो कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। अगर हम सब करते हैं तो जितने बैठे हैं बाकी अगर ईमानदार लोग हैं तो ईमानदारों के साथ कभी नहीं आएंगे। मैं भाई पत्नी नाराज जी संबोधित कर रहा हूँ। प्लीज भाई बैंगलोर वाले राय करना है 2 शब्द मेरा इसमें बड़े शब्द। संगठन चल रहा है, बहुत ही उत्साही है और ऐसी अगर एकता बनी रही तो भी आपको अवश्य मिलेगा। उपस्थित परिवार के समस्त हम लोग यहाँ पर आज 6वीं मीटिंग में इकट्ठा हैं इस उद्देश्य से कि सेतु निगम परिवार की, सेतु निगम कर्मियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके उत्थान में एक दिशा, एक मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। साथियों, शायद आपको जानकर हैरत होगी कि जो आज का हमारा प्रबंध तंत्र हमारे यहाँ विराजमान है, चाहे इसमें संघ प्रबंध निदेशक महोदय हो, चाहे इसमें प्रबंध निदेशक महोदय हो, अन्य अधिकारी हो, दोस्तों सेतु निगम के उत्थान में, सेतु निगम कर्मियों के उत्थान के विषय में अगर उनसे कोई भी संगठन कोई भी प्रतिनिधि बात करने के लिए जाता है तो साथियों शांति का सहयोग बनाए। दोस्तों, हमारा मैनेजमेंट, हमारा प्रबंध तंत्र जब हमारे साथी अपनी बात उनके समझ रखते हैं तो उनका एक सूचनी प्रोग्राम जो उन्होंने अपने मन में बना रखा है कि भैया कौन वापस चले जाए, कौन सेतु निगम छोड़ दे, या इसी प्रकार के वो 2 उदाहरण देकर के अपना पैसा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। कितनी अजीब विडंबना है कि सेतु निगम चलाने के लिए, इस संस्था को चलाने के लिए एक प्रबंध निदेशक या एक सहयोग प्रबंध निदेशक जैसे हस्ती को विभाग में बैठाना जाता है। आराम से दोस्तों, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारा जो प्रबंध तंत्र है, इस वजह से उस प्रोजेक्ट पर घाटा हो गया और
उस प्रोजेक्ट पर कार्य नहीं हुआ या नहीं हो पाया, तो ये सब विडंबना है, अच्छी चीज नहीं है। हमारे प्रबंधन को अगर वो वास्तव में प्रबंधन की नीति को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो उनको समीक्षा करनी होगी, उनको ये देखना होगा कि हमने किसी परियोजना के लिए ये परियोजना प्रबंधक उसके लिए जो टीम हमने बैठाई है उस पे 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कितना हमने पैसा दिया है, कितना उस पर कार्य हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजों का एक बहुत ही सूक्ष्म परीक्षण होते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा न होकर के होता यही है कि जब वो प्रोजेक्ट करोड़ 2 करोड़ के घाटे में पहुंच जाता है तब उसकी सूचना उपलब्ध है, साहब ये प्रोजेक्ट 1.5 करोड़ के घाटे में पहुंच गया। ऐसा क्यों? ये आपकी परंपराएं सही नहीं है, आपकी नीतियां सही नहीं है। एक परियोजना पे एक परियोजना प्रबंधक को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लगाइए और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आप डालिए कि ये प्रोजेक्ट आपको इतने पैसे में और इतने दिनों में इसको कंप्लीट करके हमको देना है। अगर हम समय प्रबंधन को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों प्रोजेक्ट में घाटा नहीं होता है। प्रोजेक्ट में घाटा दिलाने वाले यही लोग हैं। जहां तक आज के मैनेजमेंट का प्रश्न है तो ये हमको भी दिखाई दे रहा है कि हमारे साथी जरूरत से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। बस आवश्यकता है उनको एक ध्यान केंद्र करने की, एक जगह ध्यान केंद्र अपने मिशन पे। आप जिस कार्रवाई के लिए आप यहां पर बैठे हैं, हमारे साथी यहां पर उपलब्ध हैं, ये किस लिए बैठे हैं? हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? हमारा ध्यान होना चाहिए यहां पर बैठने के बाद में अपनी मूलभूत सुविधाओं पर। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चाय की दुकान पर खड़े होकर के तो वो हंस भी सकते हैं, यहां पर उनको दिन में बैठने पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाती कि अब साफ उठ करके तुरंत चल दिया, साहब हमको बहुत ज्यादा उलझन हो रही है। तो ये चीजें न्यायोचित नहीं है। सेहत निगम के हित में अभी तमाम सारे वक्ताओं ने अपने अपनी बातों में अपनी अपनी बात को अलग अलग तरीके से रखा और उसमें यही सबने एक बात कही होगी कि दोस्तों तुम एक रहो, तुम्हारे अंदर एक यूनिटी रहे। और अगर आज की डेट में आप ये मान करके चलते हैं कि ये प्रबंधन पका करके हमको दे देगा, सिर्फ हाथ उठा करके हमको खाने वाली बात है, तो दोस्तों अपनी डिक्शनरी से शब्द निकाल दीजिए। आज उतनी की ही प्राप्ति आपको होनी है जितने के लिए आप जागरूक होंगे। हमारा प्रबंधन जो नीतियां हमारे कर्मचारियों पर अपनाए हुए हैं, जो शोषण वाली नीतियां हम लोगों के कर्मचारियों पर, हमारे सेतु निगम परिवार पर लगाए हुए हैं, निहायत ही गलत है। और इसको प्रबंध निदेशक महोदय को बहुत ही गौर से सोचना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि अगर मुखिया है आप इस निगम के, तो आपको इस परिवार को लेकर के चलना पड़ेगा। जिस घर में मुखिया अपने आश्रित व्यक्तियों की बातों को तवज्जो नहीं देता है, तो दोस्तों उस मुखिया को युवाएं अपने विचार प्रकट करें। एक दो बिंदुओं पर ही आपसे अपनी बात रखना चाहेंगे। जो मैं महसूस किया इतनी देर में वार्ता हुई, पहले भी वार्ता हुई, सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें हमको आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं उन अपने अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही अग्रणी और मेहनती भूमिका निभा के इस मंच को एक रूप दिया, एक वैधानिक स्थिति में लाके रख दिया कि हम लोग अपनी एक लड़ाई के लिए एक मोर्चे से कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। क्योंकि कोई भी लड़ाई है उसके लिए हमको एक आधार बनाना जरूरी है। वो आधार बन गया है तो उस सब लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। दूसरा मेन बिंदु में सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए एक मंच या मोर्चे का गठन कर लिया है। हमको सिर्फ अपना उद्देश्य ही नजर आना चाहिए। अगल बगल में कोई कुत्ता भौंक रहा है या कोई गधा रेंक रहा है, उसको हमें ध्यान नहीं देना है, हमको उसकी चर्चा नहीं करनी है। अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो वो कुत्ता भी कहेगा देखिए हमारी भी बड़ी अहमियत है। हकीकत है। देखिए जिस व्यक्ति की हम जितनी चर्चा करेंगे उससे हम उसको ही बढ़ावा देते हैं, अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं। अगर किसी को हराना है तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, वो अपने आप ही परास्त हो जाएगा।
तो इसीलिए मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग जिस उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमको बस उद्देश्य ही नजर आए, बकाया की चीजें इधर उधर की नजर ना आए, तभी ये हम लोग अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए देखिए, कोई भी संगठन होगा, कोई भी कार्य होगा, सबका मत या सबकी सोच या सबका जितना समर्पण एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है हम ज्यादा समर्पण हो, हमारे दूसरे भाई उतने नहीं हो सकते, मगर वो जितना भी हो सकते हैं हमें उसे पर्याप्त मानना चाहिए। दूसरी बात तो ये मेन है, क्योंकि हमारा वक्त जाया होगा, दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। देखिए, जहां तक दूसरे संघ का बात है कि दूसरा संघ वहां चला जाएगा, कहीं चला जाएगा। देखिए साथियों, मेरा उद्देश्य यहाँ कोई झंडा गाड़ना नहीं है कि वो ना गाड़ने पाए हम गाड़ दें। हमको इस बात को विश्वास करना है, हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, प्रबंध निदेशक को हमारा लक्ष्य उपलब्ध कराना है। अगर कोई बड़ा आदमी ये कार्य कर देता है तो हम उसका धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हमको कोई तैयारी नहीं है, कोई भी संघ चला जाए, किसी से भी चला जाए, हमको तो है कि प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से एक आदेश जारी हो कि आज की डेट से फला डेट से सबको ये लागू हो गया। भाई उसमें वो करा दे तो कोई बुराई नहीं, हम करा दे तो वो कोई बुराई नहीं। इसलिए हमको अपना एक रणनीति बनानी है, अपना ही एक उद्देश्य जारी करना, उसी के हिसाब से चलना है। दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, बस उतना ही सोचना है कि वो हमारा अमीर कर रहा है, हमारे लक्ष्य में जाना है, बाधा उत्पन्न करना है तो बाधा को पार करना है, बस इतनी सोचना है। हमारे रास्ते में बाधा है, उसी को लाना है, अगल बगल में खाई है उसकी चिंता की बात नहीं। तो उसके बारे में सोचेंगे तो हम इधर उधर देखेंगे, आगे लक्ष्य से भटक जाएंगे। तीसरा बात जो बात इसकी है कि हमको कहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस संबंध में क्योंकि स्थिति थोड़ी आगे बढ़ गई है। हमारे कुछ सभी साथियों से एक बार हिंदी से चर्चा हो गई है, संभवतः वो अपनी मतलब बुद्धि से या चालाकी से इस बात को रखने में मतलब सक्सेस हो गए कि भाई से वार्ता करा दी जाए या प्रमुख सचिव से वार्ता करा दी जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना था कि हमारे लिए तो प्रबंध निदेशक ही है, हमको प्रमुख सचिव से या मंत्री से किसी से सीधे वार्ता करने की हमारी बात क्योंकि शासन ने इनको निर्धारित किया है, यही जाके वहां कहेंगे या नहीं कहेंगे या जो भी समस्या होगी यही कहेंगे, ये निश्चित तौर पर है। अगर ये बात तो ये हमारी शक्ति संगठन की या तो ये चुपचाप सीधे अपना बाहर दे सकेंगे, फिर कहेंगे नहीं रहे। शासन या प्रमुख सचिव है वो जिस स्तर पर बैठे हैं उस स्तर पर हम लोगों की कोई अहमियत नहीं, उनके लिए तो अब वहां तुम जाएंगे तो दरवाजे कुछ ही नहीं पाएंगे। प्रमुख सचिव को क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ बैठे यहाँ से चले जाएंगे। इस तरह का रवैया मैं प्रमुख सचिव जो वर्तमान है, पहले भी प्रमुख सचिव थे, तो ये प्रमुख सचिव पर भी निर्भर करता है कि कौन कैसा व्यक्ति उस चेयर पर बैठा है। वर्तमान में उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वहां जाने से आप लोगों को कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकेगा। बस हमारी हाल यही होगी कि प्रबंध निदेशक महोदय अब जो रणनीति है उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो प्रबंध निदेशक के थ्रू हम लोगों की तरफ से अगर ये इस तरह से कोई आश्वासन हो गया है, उनसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर बात करने की बात हो ही गई है तो यही बात की जाएगी, वहां जाने का कोई मतलब नहीं। और प्रबंध निदेशक वो बात तभी की जाएगी, प्रबंध निदेशक हमारा तैयार, प्रबंध निदेशक इस बात के लिए तैयार है कि जो चीज हम कह रहे हैं वो हमारी तरफ से प्रबंध निदेशक स्वयं प्रस्तुत करेंगे। वो कहें कि भाई इसका डीए का या जो भी हमारी दो चार मांगे हैं उनका निगम की हानि लाभ से कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर वो कहने के लिए तैयार है, अपनी बात रखने के लिए तैयार है, तो वो हम लोगों के साथ आ जाए। हम लोगों ने यही कहा था कि ठीक है, हमारे लिए तो प्रबंध निदेशक यहाँ के हेड हैं, उनको वहाँ बैठने के बजाय अगर शासन से कुछ नहीं करवा सकते तो हाथ उठा के ऊपर आ जाए, भैया आप उसको बताइए, हमको गाइड कीजिए, जैसा सब लोग डिसाइड करेंगे वैसे ही किया जाएगा। तब तो हम लोग उनके साथ होने को तैयार हैं, लेकिन वो ऐसा करने वाले नहीं। अब दूसरा है जो हम लोग लास्ट बिंदु में रखना चाहूँगे कि हमारे जो बिंदु हैं, देखिए तो ये करना
है। थोगलो क्या है? सचिव के यहाँ से जो किया गया है, मल्लाह सिंह साहब ने उसके बारे में बता दिया है। और वार्ता करने से अच्छा है ना वार्ता करें, उनका अच्छी बात है, क्योंकि इनकी नीति से हम लोग पूरी तरीके से भलीभांति परिचित है। पिछले 2 साल से कोई भी डीए नहीं मिला है, किसी कोई पैसे की तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि महंगाई की चरम सीमा में हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं और हर कर्मचारी इसीलिए अपना कैमरा मुझसे सटाओ जरा। हमारी समस्याओं का समाधान जो है वो सिर्फ एक बात हमारी एकता में नहीं है। हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो भाई इसमें अनेकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, कृपया एक मंच पर आकर हमारी मांगों को मनवाने पूर्ण सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा में उपस्थित निगम अधिकारी कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के संरक्षक श्री प्रधान सिंह साहब, मोर्चा के पदाधिकारीगण एवं क्षेत्र निगम परिवार के सदस्यगण, आपसे सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मंच के पीछे या दाएं बाएं जो साथी इधर उधर खड़े हैं, बराबर मेहरबानी करके 2 मिनट के लिए लॉन में जो बहुत अच्छा लगा है, जो आगे कभी आपको आवश्यकता न पड़े, हो सकता है कि आपको विधानसभा के सड़कों पे जाना पड़े, तो बराबर मेहरबानी आप लोग 2 मिनट के लिए आ गए। आप नहीं आ सकते तो कोई उसमें शिकायत नहीं है, अनुरोध है। साथियों, आपने मेरे अनुरोध को स्वीकारा, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मोर्चे का गठन क्यों हुआ। हमारे प्रबंध निदेशक जिनके सेवा काल जो वर्तमान इनका 1.5 वर्ष हो रहा है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुझे मौका दो, मैं ये आपकी समस्याओं से निभा दूंगा। लेकिन वर्तमान प्रबंध निदेशक जो है हमारी समस्याओं को क्या वो अपने स्वार्थ में जुड़े हुए, वो ये चाहते हैं कि मैं किस तरह जो है ये बन जाऊँ, इसमें लगे हुए, जिससे कि वो इतना समय नहीं दे पा रहे हैं निगम को कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्क हैं उनमें क्या फायदा हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, उसे देखें। सवाल ये कि मुख्यमंत्री क्षेत्र का जो काम हो रहा है उसी को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कि डिपॉजिट कार्ड के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्क की भी जो है हमारी वो परमिटेड है, दोनों में भागीदारी होगी तभी हमारा सर्वाइवल है। ये अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं और एमडी भी जानता है। लेकिन एमडी से जो है अपना कर्तव्य को भूल करके कि कॉन्ट्रैक्ट पर उसकी टोटली जिम्मेदारी है कि उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो ये शासन के सचिव जो है ये नहीं मुझसे अपना हस्तक्षेप करते, तुम घाटे में ले लो, फायदे में ले लो। तो ये टोटल जिम्मेदारी है कि ये एमडी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल जिम्मेदारी है, और अगर घाटा होता है तो उसका 100% जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कल वो चला जाए तो आप अपनी उसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए।